Assalamualaikum guys. Today we are going to study about the epidural hemorrhage or epidural hematoma or epidural blood clot. It is a type of intracranial hemorrhage. अब ये एक intracranial hemorrhage है जो कि हमारे पास होता है epidural space में. Now epidural space क्या है हमारे पास? वो space that is between the टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं हमारे पास. वन इज़ द पेरियोस्टियल लेयर एंड अनदर वन इज़ द मेनिंजियल लेयर. सी इन दिस डायग्राम, जो पेरियोस्टियल लेयर है वो स्कल के साथ, स्कल की पेरियोस्टियम के साथ बिल्कुल एडहेरेंट होती है और उसको हम अलग नहीं कर सकते. और मेनिंजियल लेयर मोर दैट इज़ टूवर्ड द ब्रेन. तो उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस. अगर उस स्पेस में किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी ब्लड वेसल की इंजरी की वजह से ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल हेमोरेज और एपिड्यूरल हीमाटोमा. नाउ देखते हैं कि क्या होता है इसमें. कि इसमें क्या होता है, द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज़ द कॉमनली डैमेज्ड आर्टरी. अब ये आर्टरी क्या होती है? मिडल क्रेनियल फोसा जो कि हमारा होता है, हमारे ब्रेन में 3 क्रेनियल फोसास होते हैं और उसमें होता है एक मिडल क्रेनियल फोसा. उससे एक फोरामेन होती है, उसमें होता है फोरामेन स्पाइनोजम उसको हम बोलते हैं. और उससे एक आर्टरी निकलती है दैट इज़ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी. वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है. और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में रन करती है, यानी कि बिटवीन द पेरियोस्टियल लेयर एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, इन दोनों के दरमियान में रन करती है ये आर्टरी. और दूसरी बात ये कि ये कॉमनली डैमेज्ड आर्टरी है. इफ़ वी हिट समबडी ऑन द टेम्पल, अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है या इंजरी हो जाती है टेम्पोरल बोन के पास, और तो टेम्पोरल बोन के पास अगर हमारी इंजरी होती है उधर, तो अगर वहाँ पे कॉमनली डैमेज आर्टरी जो है वो हमारी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो दैट लीड्स टू द हेमरेज और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन द एपिड्यूरल स्पेस एंड दिस इज कॉल्ड एज एपिड्यूरल हेमरेज और एपिड्यूरल हीमाटोमा. तो इसमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, ब्रेन के इनर पार्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं. और इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है? क्लिनिकल पिक्चर में सबसे ज़्यादा जो एविडेंट पॉइंट है दैट इज़ द ल्यूसिड इंटरवल एंड इट इज़ टिपिकल ऑफ द hemorrhage, epidural hemorrhage. If there was injury to the brain at the temple and then that lead there is no bleeding or hemorrhage, मतलब कि इनिशियली अगर ब्लीडिंग ना हो रही हो और हीमाटोमा नहीं है तो फिर वो पर्सन जो होता है दैट मे बिकम अनकॉन्शियस बट वो रैपिडली रिकवर कर जाता है. लेकिन अगर उस पर्सन को टेम्पल पे हिट हुआ है और उसको हीमाटोमा हो गया है, यानी कि हेमरेज हो रही है, वो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा बट वो रैपिडली खुद ही रिकवर करेगा. और रिकवर होने के बाद अगेन दैट स्टार्ट्स टू गोइंग इनटू द लोअर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. और ये ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है, आवर्स, इसमें घंटों का भी हो सकता है, वीक्स का, या कुछ दिन भी लग सकते हैं. मतलब इसमें पेशेंट की टिपिकल हिस्ट्री क्या होती है कि पेशेंट इनिशियल इंजरी पर बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद वो खुद से रिकवर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉन्शियसनेस कम होती गई. और अगर हम सिटी स्कैन में देखेंगे तो देयर इज़ द लेंस शेप्ड हीमाटोमा की अपीयरेंस बिल्कुल लेंस शेप्ड होगी, लाइक बाइकनकेव लेंस शेप ड्यू टू फर्म अटैचमेंट ऑफ ड्यूरा मैटर एट द सूचरल पॉइंट, क्योंकि पेरियोस्टियल लेयर फर्मली अटैच है बॉन्ड के साथ और वहाँ पे एक डेंस कलर का जो ब्लड अक्यूमुलेट होगा वो लेंस शेप में होगा और उसको हम बोलेंगे एपिड्यूरल ब्लड क्लॉट.